श्राद्ध का मतलब क्या होता है पता है आपको? कई लोग श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा से प्रारंभ होता है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा है। जीते जी माता पिता के चरणों में मन में श्रद्धा नहीं रही तब मरने के बाद में लाखों जाके श्राद्ध कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिंड दान करते। पिंड का मतलब क्या है? पिंड किसको कहते हैं? गया जी में जाके पिंड दान करते हैं ना, हैं? जौ के आटा का, बाजरा के आटे का, हैं? तिल के आटे का पिंड दान किया जाता है। फाल्गु नदी में बालू का पिंड किया जाता है। अच्छा, पिंड का मतलब क्या है जरा समझिए। ये पिंड क्या? हमारा शरीर ही एक पिंड है। ये हमारा शरीर जो है ना, ये पिंड है। अब जीते जी इस पिंड को हमने साफ सुथरा नहीं रखा है, ना धर्म किए, ना कोई ऐसा यजन किया, ना कोई सत्कर्म किया है, ना संत महापुरुषों की सेवा करी, ना ब्राह्मणों को दान किया है, तो मरने के बाद इस पिंड के लिए कितना भी पिंड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम 15 साल से तो मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैं किसी पुराण में यह शब्द नहीं पढ़ा कि मरने के बाद किसी की मुक्ति होती हो। कोई नहीं जी, मरने के बाद प्यारे किसी की मुक्ति नहीं होती है। चाहे आप स्वर्गवासी लिखवा दो, चाहे बैकुंठवासी लिखवा दो, चाहे गोलोकवासी लिखवा दो, कौन देखता है कहां जा रहे हैं? वहां तो प्रॉपर है हिसाब किताब होता है? और आपके कर्म का फल आपको वहां पर जरूर मिलता है। आपके हिसाब में यहां गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन वहां बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होगी। वहां पर एकदम व्यवस्थित हिसाब होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल वहां मिलने वाला। तो जीते जी इस पिंड को सही से रखो ना। मरने के बाद में कौन देख रहा है कि इस पिंड के लिए क्या हो रहा? अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तो जीते जी मुक्त होना है। मरने के बाद में कोई मतलब नहीं। जीते जी माता पिता की सेवा नहीं किया, आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया है, और मरने के बाद में श्राद्ध और पिंड दान करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? कौन देखने आ रहा है कि क्या कर रहे? इसलिए ध्यान रखिए, अगर माता पिता आपके पास में हैं तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं।